हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि घर के मंदिर में हम किस प्रकार से घर में जो मूर्तियां हैं उनको स्थापित करें, और जो फोटो अपने घर में स्थापित करते हैं क्या उनका प्रतिदिन हमें अभिषेक करना चाहिए। कौन से फोटो है जो हमें अपने घर में जरूर रखना चाहिए। रोज अभिषेक करते हैं, घर में इतना समय नहीं मिल पाता है कि प्रत्येक फोटो का हम रोज अभिषेक करें। तो अगर नहीं करते हैं अभिषेक तो क्या हमें पाप लगेगा कि हमें दोष लगेगा। कौन से मूर्ति है जिनका अभिषेक रोज नहीं कर सकते हैं और कौन से मूर्ति हैं जिनका अभिषेक अगर हम 2-4 दिन में भी करें तो कोई कुछ नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। इसी प्रकार से घर के मंदिर में हम जितनी भी मूर्तियां रखते हैं उनको किस प्रकार से रखना चाहिए, कौन सी मूर्ति कहाँ रखनी चाहिए और कौन से मूर्ति कहाँ रखनी चाहिए। क्या हमें प्रतिदिन जो भोग लगाते हैं तो सबके लिए अलग अलग लगाना चाहिए, अलग अलग जगह पर रखना चाहिए, या फिर हम एक ही जगह रख सकते हैं। क्या दीपक भी सबके लिए अलग अलग जलाना चाहिए। तो इस प्रकार के मतलब मंदिर से जुड़े हुए बहुत सारे अब प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में शामिल है, तो आज की पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। पहला जवाब है कि घर के मंदिर में आप अपनी सुविधा के अनुसार कितने की मूर्ति रख सकते हैं, मतलब कोई दोष नहीं है। अगर आप बहुत सारे सभी देवी देवताओं का मूर्ति रखते हैं तो जितने भी मूर्ति आप अपने घर में रखें उन सब की पूजा प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से करें। ऐसा नहीं हो कि आपने मूर्ति तो रख लिए हैं बहुत सारे, लेकिन आपके पास समय ही नहीं है कि आप पूजा कर पाए। तो अगर आप मूर्ति रखते हैं घर में या फोटो रखते हैं घर में, आपके मंदिर है, तो पूजा प्रॉपर होनी चाहिए। सुबह शाम दोनों समय पूजा हो जाए। घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर हो जो थोड़े समय मंदिर में बैठे, मतलब ध्यान लगाए या फिर मंत्र जाप करें या फिर पूजा करें। उसके अनुसार पूजा होनी चाहिए। यह आवश्यक है, पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, यह जरूर होता है कि एक ही देवी देवताओं के बहुत सारे फोटो चित्र या फिर मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। एक घर में, एक घर के मंदिर में एक देवी देवता की एक ही मूर्ति हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप फिर अच्छी तरीके से उनकी पूजा कर पाएंगे। क्या होता है जब अगर आप बहुत सारे मूर्ति रखने से, गणपति की आपने कई मूर्तियां रख ली घर में, लेकिन अगर आप सबकी अपने घर में रखी है, गणेश की सबकी आपको पूजा करनी पड़ेगी उतनी ही विधि विधान से, मतलब सबकी पूजा में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी एक का अभिषेक करते हैं दूसरे का नहीं करते हैं, एक को भोग लगाते हैं दूसरे को नहीं लगाते हैं, तो दोष लगता है। अगर आप कितनी भी मूर्ति रखे, अगर आप सभी की विधि विधान से पूजा कर लेते हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए और इतना समय तो होता नहीं है कि हम बहुत सारे रखें और सबकी पूजा कर पाए। इसलिए कहा गया है कि हर घर में एक मूर्ति को और एक ही मूर्ति का पूजन करो। बहुत सारे मूर्ति नहीं होने चाहिए, माँ लक्ष्मी के बहुत सारे मूर्ति नहीं होने चाहिए, घर में एक ही रखें, बहुत अच्छा रहता है। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार जरूर आपको मूर्ति रखना है। कई सारी रख सकते हैं आपके पास। अगर आप फोटो रखते हैं चाहे आप मूर्ति रखते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। मतलब अगर आप अच्छे से पूजा कर सकते हैं तो आप रख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कौन सा मूर्ति आपके घर में जरूर होना चाहिए। भगवान गणेश आपके घर के मंदिर में होने ही चाहिए, क्योंकि प्रथम पूज्य देवता है। 5 देवताओं में से सबसे प्रथम देवता है, तो इनकी पूजा बहुत आवश्यक है। सबसे पहले इन्हीं की पूजा करेंगे और उनकी पूजा से बहुत सारी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मतलब अगर आपके घर में इतना स्थान नहीं है कि आप बहुत सारे मूर्ति रखें तो आप गणेश जी को जरूर रखें। और लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ ही होती है या फिर भगवान श्री विष्णु के साथ होती है, तो गणेश जी और माँ लक्ष्मी आपके घर में होने चाहिए। अब क्या इन्हें बीच में रखना है? नहीं, देखिए, जो आपके इष्ट देवता है, जिनको भी आप मानते हैं बहुत ज्यादा, जिनमें आपकी बहुत ज्यादा आस्था है, वो घर के मंदिर में बीच में स्थापित होने चाहिए। जैसे अगर आपके घर में भगवान विष्णु देवता है तो आप भगवान विष्णु को स्थापित कर सकते हैं। तो इष्ट देवता को अपने बीच में विराजित कीजिए। घर के मंदिर के केंद्र में आपके इष्ट देवता होने चाहिए और उनके बाद फिर जो भी देवी देवता आपके घर में है सबको आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। अब जानते हैं कि कितनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में कहा गया है कि
6 अंगुल की मूर्ति आपके घर में हो, जो मतलब 6 इंच की कम से कम होनी चाहिए। मतलब आपके अंगूठे के आकार की जो मूर्ति होती है, कम से कम वह आपके घर में होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी शिवलिंग भी अगर आप अपने घर में रखते हैं तो अच्छा होता है। और अगर आप कोई मूर्ति भी रखना चाहते हैं लेकिन बड़ा नहीं रखना चाहते हैं तो छोटा सा तो कम से कम आपके अंगूठे के लंबे तक रख लीजिए, लेकिन इससे छोटा नहीं होना चाहिए। और बड़ा कितना रख सकते हैं, तो कहा गया है कि कम से कम 12 एंगल की, यानी कि 12 इंच की जो मूर्ति होती है वह होनी चाहिए। अगर आप बहुत बड़ी रखते हैं घर में तो इतनी बड़ी मूर्ति आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होता है जब जितनी बड़ी मूर्ति होती है फिर उनकी सेवा बढ़ जाती है। मतलब जैसे मंदिर आप देखते हैं ना, जहाँ हर समय उनकी पूजा होती है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। लेकिन घर में जो अगर आप छोटा विग्रह रखते हैं, जैसे कि अपने अंगूठे के आकार का कोई मूर्ति रखा है, जैसे आप गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति रखते हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। आप पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए, पूजा कर दीजिए और आवाहन करके हाथ जोड़कर विराजित कर दीजिए। कुछ दिन में प्राण आ जाते हैं। हमारे भावों से मंदिर की मूर्तियों में प्राण जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, तो 12 एंगल की यानी कि 12 इंच की। और अगर बहुत छोटी रखते हैं तो आप अपने अंगूठे के आकार के रखें 5। यही एक जो होता है तरीका होता है घर में मूर्ति रखने का। अब अगली बात आती है कि आप क्या रोज अभिषेक करेंगे। रोज अभिषेक करना आवश्यक नहीं है, उनका रोज अभिषेक करना आवश्यक नहीं है। लेकिन जो छोटा मूर्ति आपने रखा हुआ है, जैसे कि अपने अंगूठे के आकार का कोई मूर्ति रखा है, तो उनका अभिषेक करना ही चाहिए। जिससे अगर आपने गणेश जी भी छोटे से रखे हुए हैं, मतलब अपने अंगूठे के आकार का, तो अभिषेक आपको करना चाहिए रोज। या इससे बड़े हैं तो आपको उनका अभिषेक रोज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप कब करेंगे? फिर आप चाहे तो एक हफ्ते में कर सकते हैं। जैसे कि आप बुधवार को कर लीजिए भगवान गणेश का अभिषेक, फिर सोमवार को कर लीजिए। आप चाहे तो शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, जो आपकी सुविधा में हो। जब आपको लगता है कि आज मेरे पास समय है इतना कि मैं सबका अभिषेक पूजन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसी दिन आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। आपके पास हर सप्ताह में एक बार टाइम नहीं मिलता तो आप चाहे तो महीने में भी एक बार कर सकते हैं। जैसे कि धातु की मूर्ति है, तो क्या होता है कि धातु की मूर्ति थोड़ा सा वैसा हो जाता है, तो फिर हमें कोशिश करना चाहिए कि उनके कपड़े आदि बदलकर इनको साफ करके उनका श्रृंगार कर दिया जाए। क्योंकि जैसे आप अपने को गंदा नहीं रखना चाहते हैं, आप रोज नहाते हैं, रोज कपड़े बदलते हैं, तो मूर्ति का भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा गंदे न हो। सुबह रोज आपको शिवलिंग का अभिषेक करना ही पड़ेगा। शालिग्राम जी अगर आपके घर में विराजित है तो उनका अभिषेक भी आपको रोज करना पड़ेगा। अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजते हैं तो उनका अभिषेक भी आपको रोज करना पड़ेगा। अब बात करें कि अगर आपके घर में शंख है तो शंख कैसे रखना चाहिए। देखिए, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि शंख कैसे रखें, ये बता दीजिए। शंख कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखता है। घर के मंदिर में एक ही शंख होना चाहिए। कई सारे शंख घर के मंदिर में नहीं रखे जाते। एक ही जगह पर 2 शंख आपको नहीं रखना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और शंख आप जमीन पर नहीं रखेंगे। जब भी रखेंगे तो शंख स्टैंड पर आपको रखना है, या फिर किसी पात्र में रख सकते हैं। वो भी ना हो तो आप किसी कपड़े को बिछाकर, जैसे मंदिर पर कपड़ा पड़ा हुआ है तो इन पर ही आप शंख भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शंख में आपको या तो पानी भरकर रखना है, नहीं तो आप चावल भरकर भी रख सकते हैं। शंख की पूजा प्रतिदिन होनी चाहिए। जैसे आपके घर में देवी देवता विराजित है, उनकी पूजा होती है, उसी प्रकार से शंख की भी पूजा होती है। इनकी पूजा में तुलसी जरूर होनी चाहिए। आपको तुलसी शंख पर जरूर होनी चाहिए। बिना तुलसी के शंख नहीं रखा जाता है, इसका बहुत बड़ा दोष लगता है। शिव पुराण में आपने सुना होगा, तो बहुत बड़ा दोष लगता है, तो उस पर तुलसी जरूर होनी चाहिए। कभी तुलसी शंख को अलग नहीं करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय की आपके घर के मंदिर में जल होना चाहिए। एक पात्र में आपके घर के मंदिर में जल होना चाहिए। अगले दिन आप उठाकर क्या करेंगे, अपने घर के किसी गमले में डाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने घर में जल के छींटे दे सकते हैं। ये पूरा पवित्र हो जाता है जल, क्योंकि यहाँ मंत्रों का जाप होता है। आप पाठ करते हैं, चालीसा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो इन सब चीजों की वजह से यह अभिमंत्रित हो जाता है और बहुत पवित्र हो जाता है। तो इससे आप अपने घर में सकते हैं, दुकान पर सकते हैं, अपने घर में अगर आपके दुकान है
या कोई व्यापारिक स्थल है तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। शुद्धिकरण के लिए घर जल के पात्र में फूल जरूर रखें। जब थोड़ा सा फूल उसमें डाल दीजिए। इससे क्या होगा, मतलब मान लीजिए आपके घर में सब लोग पूजा नहीं कर पाते हैं तो बाकी सब लोग इस जल के पात्र के अगर दर्शन भी कर लेते हैं तो उनका पूजा माना जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जल का पात्र रखना है। आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि घर के मंदिर में कितने दीपक जलाना चाहिए। देखिए, घर के मंदिर में एक ही दीपक जलाना चाहिए। घर के मंदिर में बहुत सारे दीपक नहीं जलाए जाते। घर के मंदिर में एक दीपक जलता है। जो हम पूजा करने बैठे हैं तो सबसे पहले दीपक जलाते हैं। क्या हम आरती करने के लिए अलग से दीपक जलाएं? देखिए, आप चाहे तो जला सकते हैं। मतलब अगर आपके पास समय हो तो बिल्कुल आप अलग से जला लीजिए, आरती कर लीजिए। अगर आपके पास इतना समय नहीं हो तो आप इसी दीपक को उठाकर और आरती कर सकते हैं, पूजा पूरी कर लीजिए। उसके बाद से जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है तो इसी से आप आरती कर सकते हैं। कुछ नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। इस बात का ध्यान रखिए। कोई कुछ भी कहे, इस चीज का कोई दोष नहीं लगता है। इस दीपक से आप आरती कर सकते हैं। अगर आप दीपक से आरती कर रहे हैं, थोड़े से कपूर जला सकते हैं। आप चाहे तो इसमें ही थोड़ा सा कपूर डालकर ये समझ लीजिए कि कुछ चीज आप अपने हिसाब से अपने घर की पूजा स्थल में अपने समय के अनुसार से, अपनी सुविधा के अनुसार से कर सकते हैं। यह मंदिर घर का आपका है। आप अपने तरीके से अपने देवी देवता की सेवा कर सकते हैं। एक ही नियम होता है शुद्धता का। शुद्ध होकर ही हमें करके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। घर के मंदिर में हम बिना नहाए प्रवेश न करें। अशुद्ध अवस्था में प्रवेश न करें। मतलब ऐसे ही कभी भी न आ जाए। कोई भी आए तो घर के मंदिर में उसे न आने दे। हर कोई घर के मंदिर में आपके न आए, इस बात का ध्यान रखें। और अब आपका अगला प्रश्न आता है कि क्या हम सभी देवी देवताओं के लिए अलग से भोग लगाए? जब हम पूजा करते हैं तो हमारे घर में जितने भी मूर्ति रहते हैं, जितने भी फोटो है, क्या सबके लिए भोग लगाना चाहिए? नहीं, एक पात्र में आप भोग रखिए, सभी देवी देवताओं के लिए समर्पित कर दीजिए। तो ये थे कुछ प्रश्नों के उत्तर कि हमें कब, कैसे और क्या करना चाहिए। तो अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।